वेलकम स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस अपन है क्षेत्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल, जो विभिन्न वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल है, वो ज्ञात करने के अपने इस सीक्वेंस को थोड़ा आगे बढ़ा गए हैं। ये क्वेश्चन वैसे मैंने इससे पूर्व वीडियो में भी लिखा था, लेकिन कोई टेक्निकल मिस्टेक के कारण से वहाँ हल नहीं करवाया जा सका था। यहाँ पर देखिए इसका हल। सबसे पहले ये प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित ये आपके परवलय है, तो इस परवलय में ये एक्स स्क्वायर द्विघाती और वाई एक घाती है। इसके मतलब ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में खुलेगा। 0 0 मूल बिंदु इसका शीर्ष होगा और चित्र इसका देखिए इस तरह से बनेगा। ये ऐसे चित्र बनेगा, ये इसका शीर्ष, और फिर ये x बराबर 0 तो यही खुद वाई अक्ष हो जाएगा। x बराबर 0 ये जो रेखा है आपकी, ये वाई अक्ष ये हो जाएगी, और साथ के साथ y बराबर 1 ये x अक्ष के समांतर एक रेखा होगी, और ये y बराबर 4 ये भी x अक्ष के समांतर एक दूसरी सरल रेखा होगी। ये दोनों स्थितियां आपको प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालना है, इन सब से घिरा हुआ। तो प्रथम चतुर्थांश में जो क्षेत्रफल इनसे घिरा हुआ बनेगा वो ये बनेगा। देखिए ये वाला, ये निकालना है आपको। यह अभीष्ट क्षेत्रफल, इसमें अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर ए बी सी डी ए, ये क्षेत्रफल आएगा, इसका क्षेत्रफल। और ये सिंपल सी बिल्कुल स्थिति है कि यहां पर है, इसमें आपके ये वक्र ये पड़ता है, ए से बी वाला ये वक्र की स्थिति है, और इन दोनों बिंदुओं से आपने यहां पर लंब डाल रखे हैं, इसलिए आपको इनके निर्देशांक चाहिएंगे ए के और बी के। यहां इनमें वाई निर्देशांक यहां इसका 1 है, और जब ये x की जगह y की जगह आप 1 रखोगे तो x का मान 1/2 आएगा। ये इस बिंदु के निर्देशांक बनेंगे, और b बिंदु के निर्देशांक में ये y निर्देशांक तो इसका 4 है और x निर्देशांक 1 आएगा। आपको चूंकि y अक्ष की हेल्प लेनी है इसमें, इसलिए y निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ेगी। सीधे सीधे 1 से 4 ये लिमिट लगाइए, और ये भाग परवलय का जो आपके पड़ता है, इस परवलय का इससे y का, इसमें x का मान आपको रखना है y/4 और इसका वर्गमूल dy। इस तरह से चूंकि y अक्ष की सहायता ले रहे हैं, इसलिए आपको x का मान रखना पड़ेगा। 4 का तो वर्गमूल आ जाएगा इसमें आपके, ये तो बाहर निकाल लो 1/2, और फिर ये √y बचेगा। इसका समाकलन y की घात 3/2 और लिमिट 1 से 4 1/2, और ये 2/3 चला जाएगा, ऊपर बाहर निकाल लो इसको। 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2, ये 1/3 आएगा यहां पर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, और 4 की घात 3/2 के मतलब 8 माइनस 1 तो 7/3 वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए अपने, इसमें आपके 0 से 2 पाई ये जो स्थिति है, x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई, और ये आपको दे रखा है फलन, इसमें जो क्षेत्रफल निकालना है उस वक्र का समीकरण। देखिए अपन चित्र बनाते हैं। y बराबर साइन x, वक्र का समीकरण y बराबर साइन x। x के आप विभिन्न मान रखेंगे, 4 पॉइंट्स निकाल लो। जैसे इसमें आपको एक सारणी बना के दिखा देता हूं, जैसे यहां पर मैं इस जगह से, यानी ये x के मान और y के मान यूं। x का मान जब 0 होगा तो y का मान साइन 0 0 आएगा। x का मान π/2 होगा तो साइन π/2 ये मान 1 आएगा। x का मान 3 π/2 होगा तो साइन 3 π/2 माइनस 1 आएगा, और जब ये 2 पाई होगा तो ये मान 0 आ जाएगा। इस तरह से आप ये 4 पॉइंट्स आप इस तरह से निकाल सकते हो। यहां पर ये 0, ये मान लीजिए आपके π/2 है, यहां पर ये मान लीजिए आपके 3 π/2 है, और ये मान लीजिए यहां पर 2 पाई है। इस जगह पर 0 पे 0 है, π/2 पर 1 इसके हाइट यहां पर आएगी, 1 हाइट मान लीजिए यहां 1 है, ये इधर ये -1 मान लो यहां इस जगह पर, तो यहां से और फिर 3 π/2 पर वापस 0 होकर के ये
यहां से यहां तक तो वक्र ही आएगा इसमें, और इसके आगे फिर ये -1, मतलब यहां आकर के आपके -1 की स्थिति आ जाएगी। 3π/2 पे -1 आएगा, बल्कि ये पाई के ऊपर आपको एक मान लेना, ये पाई पर है, 3π/2 इसके बीच में लोगे और ये 2π इस तरह से, तो यहां पर पाई पर ये 0 हो जाएगा इस जगह, 3π/2 पर -1 की स्थिति मतलब नीचे आ जाएगा यूं, और यहां से 2π पर जाते जाते फिर से ये मान 0 हो जाएगा। ये स्थितियां बनेंगे आपके इसमें। ये पाई है, पाई का बिंदु ऐसे इसमें एक बीच में आप और भी लिख लेना चाहे इस टेबल में, ये पाई के ऊपर ये 0 यूं आ जाएगा। ये आपको इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप एक तो इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालोगे और एक इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालोगे। बिंदु रखिए, देखिए जैसे यहां कर्व के ऊपर एक ए रख लेते हैं, ये बी, ये सी और ये डी, और अदिश क्षेत्रफल देखते हैं इसमें कि कितना बनता है। अदिश क्षेत्रफल बराबर ओ ए बी ओ और प्लस बी सी डी बी का क्षेत्रफल। ये दो भाग बनेंगे, एक ये भाग और एक ये भाग। और ये भाग देखेगा आप, चूंकि ये एक्स अक्ष से नीचे की ओर है, मैंने आपको बताया था कि एक्स अक्ष की यदि नीचे की ओर कोई क्षेत्र हो तो उसमें आप मोड जरूर लगाना क्षेत्रफल निकालते समय। सबसे पहले अपन इस भाग का क्षेत्रफल देखेंगे, तो ये यहां से 0 से b तक ये वक्र है, तो 0 से b तक की जो आपको इसमें लिमिट काम में लेनी है, 0 के लिए x निर्देशांक 0 ही होता है, तो 0, और b पर x निर्देशांक पाई है, 0 से पाई की तो हो जाएगी लिमिट, और y का मान आप यहां से रखोगे वक्र के समीकरण से sin x dx, प्लस यहां पर आप मोड लगाएंगे इसके लिए, और लिमिट यहां देखिए पाई से 2π, पाई से 2π लिमिट हो जाएगी, और वही मान रखोगे आप y का sin x dx, और ये मोड आप इस तरह से लगा देंगे इसमें। sin x का समाकलन माइनस cos x होगा 0 to π, और प्लस यहां भी ये माइनस cos x होगा पाई टू 2π। मान रखिए माइनस cos π और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 0, ये पहले वाली स्थिति आएगी। फिर प्लस यहां पर आप मान रखेंगे तो ये माइनस cos 2π, और पाई रख के घटाओगे तो प्लस हो जाएगा प्लस cos π। ये मान रखिए cos π का मान, cos π का मान -1 होता है, तो माइनस -1, और cos 0 का मान 1 होता है +1। इसी तरह से cos 2π का मान, ये आपके शुरू वाली स्थिति आ जाएगी 0 वाली स्थिति, यानी ये 1 बनेगा लेकिन चिन्ह माइनस का पहले, तो -1, और cos π का मान जो आपके -1 होगा, ये +1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस के 2 बनेंगे, मोड के कारण से प्लस के 2 हो जाएंगे, यानी 4 वर्ग इकाई ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपके cos x का कोई आपके फलन हो, तो cos x के हिसाब से आप उसका बना करके चित्र, उसका भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस देखिए, इसमें आपके ये परवलय दिया है जो कि x का एक घातीय पद होने के कारण से इसका अक्ष जो बनेगा x अक्ष के अनुदिश बनेगा, यानी ये x अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर खुलेगा इस तरह से, और रेखा y बराबर mx, ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होगी इस तरह से, ये मूल बिंदु है, और यहां पर मान लीजिए a पर इसको प्रतिच्छेद करती है, ये कर्व का b पे मान रख लो यहां पर, और आपको इस रेखा से उससे घिरा हुआ ये क्षेत्रफल निकालना है। इसके मतलब ये क्षेत्रफल निकालना है आपको। इसके निकालने के लिए आपको ये प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, और यहां से ये लंब डालना पड़ेगा यहां पर। ये मान लीजिए AM इसका ये लंब है। अपन A के निर्देशांक निकालेंगे सबसे पहले। A के निर्देशांक निकालने के लिए इस रेखा को और इस परवलय के समीकरण को आपस में सरल करेंगे। तो परवलय का समीकरण
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में रेखा के समीकरण y बराबर mx से y का मान रखने पर, y का मान यहां रखोगे तो ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इधर पद ले आओ, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। x जब इसमें से कॉमन लोगे तो m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0। अतः x बराबर 1, तो यहां से तो देखिए 0 मान आ जाएगा, और जब इसको 0 के बराबर करोगे तो ये आ जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर। ये x बराबर 0 तो इस बिंदु के लिए होगा, o बिंदु के लिए, क्योंकि यहां भी प्रतिच्छेद होगा रेखा का इसका, और ये 4a बाई एम स्क्वायर इस बिंदु के लिए होगा, a बिंदु के लिए। वैसे आपको x निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी, y निर्देशांक आप निकालना चाहते हो तो ये आप इस समीकरण में चाहे रख के निकाल लो, y का मान आ जाएगा जब x बराबर 0 तो y बराबर 0, और जब x बराबर 4a बाई एम स्क्वायर तो y बराबर, यहीं पर रख लो, देखो 4a बाई एम स्क्वायर, तो 4a बाई एम आ जाएगा, 4a बाई एम ये मान आ जाएगा। अतः a बिंदु हो जाएगा आपके 4a बाई एम स्क्वायर और 4a बाई एम, ये बिंदु हो जाएगा। अभीष्ट क्षेत्रफल देखिए, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, और इसके दो हिस्से बन जाएंगे आपके, मतलब ये तो ओ एम ए बी ओ, ओ एम ए बी ओ, और माइनस ये ओ एम ए ओ, ओ एम ए ओ, इसका क्षेत्रफल ये आपको निकालने पड़ेंगे। ओ एम ए बी ओ, ये ओ एम ए बी ओ निकालने के लिए पूरे हिस्से में ये वक्र काम आएगा आपके, जो ए से ओ से ए तक है, और ये परवलय है। इस परवलय के समीकरण को आपको काम में लेना है। लिमिट आप 0 और ए के बिंदु की देख लो, आपके 0 का x निर्देशांक, इसका o का x निर्देशांक a है, और a का 4a बटे एम स्क्वायर है, ये लिमिट हो जाएंगी। और परवलय के समीकरण से y का मान रखिए तो ये इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको, 2 अंडर रूट a और अंडर रूट x dx, ये स्थिति मिलेगी। माइनस में आपको ये जो त्रिभुजाकार एरिया बना हुआ है ओ एम ए ओ, इसके लिए भी आपको यही बिंदु चाहिएंगे, यानी यही लिमिट बनेगी 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर। लेकिन ये रेखा का समीकरण कब आएगा, y बराबर mx dx, ये स्थिति मिलेगी। यहां से ये 2 अंडर रूट a तो बाहर निकाल लो, और x अंडर रूट x का समाकलन करोगे तो x की घात 3/2 बटे 3/2, और लिमिट लगाओगे 0 टू 4a अपॉन एम स्क्वायर, माइनस इसमें भी m तो बाहर निकाल लो, और x का x स्क्वायर बटे 2, ये समाकलन हो जाएगा 0 टू 4a अपॉन एम स्क्वायर, ये इसकी सीमाएं मान रखिए। देखिए इसमें 2 अंडर रूट a ये बाहर है, और ये 2/3 इसको भी बाहर निकाल लो, ये ऊपर 2 जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो गुणा 2/3 भी बाहर निकाल लो, और x की घात 3/2 यानी 4a बटे एम स्क्वायर, 4a बटे एम स्क्वायर की घात 3/2, और 0 रखोगे तो -0, माइनस ये m तो बाहर है ही है, ये 2 भी बाहर निकाल लो, जो बटे में 2 है ये, और ये x की जगह देखिए ये मान रखिए, तो 4a बटे एम स्क्वायर का होल स्क्वायर और -0। अब इनको सरल कर लो, ये 4 अंडर रूट a बटे 3, और इसको सरल करते हैं, देखिए जिसमें एक घात तो ये पूरी पूरी यू की आ जाएगी, यानी 4a बटे एम स्क्वायर, और एक घात इनकी आधी हो जाएगी, तो आधी घात में 4 का तो वर्गमूल 2 आ जाएगा, a का वर्गमूल अंडर रूट a, एम स्क्वायर का m, ये स्थिति मिलेगी यहां से। और यहां पर आपके ये चूंकि 2 घात है इसकी,
m बटे 2 इंटू 16 a स्क्वायर बटे m की घात 4, ये स्थिति मिलेगी आपको। अब इनको सरल कीजिए, देखिए ये 4 और 4 16 तो ये हो जाएगा और 2 ये 32, 32 बटे 3 ये मिलेगा आपको 32 बटे 3। और a देखिए अंडर रूट ए बन गया, एक ए ये है ए स्क्वायर हो गया, और बटे में ये एम स्क्वायर और एम क्यूब हो गया, माइनस यहां से देखिए आपके ये 2 से कट जाएगा, 8 ए स्क्वायर बटे एम क्यूब भी यहां पर बचेगा, 8 ए स्क्वायर बटे एम क्यूब। घटा लो देखो इनको, लघुत्तम इसका 3 एम क्यूब आएगा, तो 32 ए स्क्वायर में से ये 24 ए स्क्वायर घट जाएगा, 32 ए स्क्वायर माइनस 24 ए स्क्वायर बटे 3, जो कि बराबर हो जाएगा 8 ए स्क्वायर बटे 3। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से इसमें इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में भी आपके परवलय दिया हुआ है, और परवलय जो दिया है वो उसमें देखिए आपके y का जो पद एक घाती है, ये पद एक घाती है, इसलिए जो परवलय बनेगा वो y अक्ष की तरफ खुलेगा, और चूंकि शीर्ष इसका मूल बिंदु ही है, इसलिए चित्र देखिए इस तरह से बनेगा इसका, ये चित्र बनेगा। और रेखा 2y बराबर 3x प्लस 12, देखते हैं ये x अक्ष और y अक्ष को कहां कहां काटती है। इसका पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। रेखा 2y बराबर 3x प्लस 12 x अक्ष को जहां काटेगी वहां पर y निर्देशांक 0 होगा। 3x बराबर -12 तो x का मान -4 आ जाएगा, -4 0 पर, तथा y अक्ष को x निर्देशांक 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा, 0 6 पर प्रतिच्छेद करती है। ये आप देखिए निशान लगा करके, अब देखिए कहां से कहां तक रेखा आती है। ये -4 0, मान लीजिए यहां पर है -4 0, इस स्थिति में इस जगह से -4 0, और 0 6 मान लीजिए यहां पर है। आप इनको मिलाएंगे इस तरह से, ये मान लीजिए बिंदु है वो 0 6, ये -4 0, और आपको इस रेखा से और इस परवलय से घिरा हुआ क्षेत्र जो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इससे घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल में ये कंप्लीट हिस्सा आ जाएगा, ये आपके ये हिस्सा आएगा। और इस हिस्से के लिए आप देखो बिंदु इनके रखने स्टार्ट कीजिए। जैसे यहां पर ये O है, ये मान लीजिए A बिंदु है, ये मान लीजिए B बिंदु है। आप इस कर्व के ऊपर एक बीच में कहीं बिंदु रख लो ताकि घुमाव स्पष्ट हो जाए कि किधर से अपन होकर के जा रहे हैं। और साथ के साथ यहां से आपको ये लंब डालने पड़ेंगे। ये A से ये लंब डाल दीजिए AM, और B से ये लंब डाल दीजिए, मान लीजिए BN है। बिंदु आपको A और B इन दोनों के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे, और ये दोनों बिंदु इस परवलय और इस सरल रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु है। तो आप इन दोनों समीकरणों को सरल करके आपस में, और आप इसमें x के y के मान निकालेंगे। तो समीकरण को देखिए अपन सरल करते हैं। इसमें समीकरण है रेखा के समीकरण से y का मान परवलय के समीकरण में रखने पर, यहां से आप y का मान 3x प्लस 12 बटे 2 रखोगे। 4 इंटू 3x प्लस 12 है बटे 2 बराबर 3x स्क्वायर। ये 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, और फिर 2 आएगा, उससे आप अंदर गुणा करेंगे तो समीकरण आपके इस तरह से बनेगी 6x प्लस 24 बराबर 3x स्क्वायर, या 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। और ये 24 था 72,
72 गुणनफल आएगा माइनस का, जिनके कि 2 टुकड़े आपको करने हैं माइनस का 6 लाने के लिए, तो 12 6 72 ये टुकड़े हो जाएंगे इसके। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। इसमें वैसे 3 का तो आप भाग दे दो, चाहे पहले ही भाग दे देते आप, यहां पर देखो इसको और थोड़ा यहीं पे शकल कर लेते हैं बल्कि अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो 4 और 2 इसके टुकड़े हो जाएंगे कुल मिलाकर के, और जो फैक्टर्स बनेंगे इसके वो बनेंगे x माइनस 4 और x प्लस 2। एक बार देख लीजिएगा, एक बार ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर 0। इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 2 और 4, ये दो मान आएंगे। देखिए माइनस का चिन्ह आपके x का जो है इस तरफ है या इस साइड में, तो इस a बिंदु के लिए x का मान माइनस 2 पड़ेगा और b बिंदु के लिए x का मान 4 पड़ेगा। y के मान निकालिए, जब x बराबर माइनस 2 तो y बराबर यहीं पर रख के देख लो, ये माइनस 6 प्लस 12 तो प्लस का 6 आ जाएगा, y का मान 3 आएगा। और जब x बराबर 4 तो y बराबर ये 4 3 12 12 24 हो जाएगा, y का मान 12 आएगा। बिंदु देखिए, अतः a बिंदु जो है वो तो हो जाएगा माइनस 2 3 और जो b बिंदु है वो हो जाएगा 4 12, ये बिंदु होंगे। अब सीधे सीधे आपको अभीष्ट क्षेत्रफल लिखना है इसका। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर AOCBO का क्षेत्रफल, और इसके लिए आपको दो भाग निकालने पड़ेंगे। एक तो ये A से चल करके AMNBA और इसमें से घटाओगे आप AMNB और फिर इधर से घूम करके आना है COA, इसका क्षेत्रफल ये निकालना है। लिमिट्स देख लीजिए, लिमिट्स एक ही काम आएंगे, दोनों में ही अलग अलग काम नहीं आएंगी। इस बिंदु के लिए x निर्देशांक माइनस 2 है, इसके लिए 4 है, तो माइनस 2 से 4 की लिमिट होंगी, माइनस 2 से 4। और इस पहले वाले क्षेत्रफल के लिए ये रेखा पड़ेगी ऊपर। सबसे पहले रेखा के समीकरण से आप y का मान रखिए, जिसमें 3x प्लस वाई बटे 2, ये 2 तो बाहर निकाल लो, और ये 3x प्लस 12 dx और माइनस 2 से 4, ये क्षेत्रफल घटाना है, इसलिए परवलय काम आएगा आपके। परवलय से आपको y का मान रखना है 3x स्क्वायर बटे 4, ये 3 बटे 4 तो बाहर निकाल लेना, और ये x स्क्वायर dx। चलिए इसका समाकलन करते हैं, ये 1 बटे 2 बाहर, ये 3x का 3x स्क्वायर बटे 2 प्लस 12x, लिमिट माइनस 2 से 4 और माइनस ये 3 बटे 4 बाहर, और x स्क्वायर का x क्यूब बटे 3, लिमिट माइनस 2 से 4, ये लिमिट्स हो जाएंगी। आप इनके मान रखिए। सबसे पहले यहां मान रखते हैं, ये इस जगह पे, तो 4 चौक 16, 16 में 48, 48 बटे 2 24 तो ये आ जाएगा, और प्लस 12 चौक 48 ये हो जाएगा। अब माइनस 2 रख करके घटाइए, माइनस 2 यहां रखोगे तो प्लस का ही 4 बन जाएगा, 4 3 12 बटे 2 यानी 6, घटाओगे माइनस 6, यहां रखोगे माइनस 2 तो माइनस 24 बनेगा, घटाओगे प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस ये 3 बटे 4 और ये 3 भी बाहर ले लो, वैसे 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 बटे 4 बचेगा, और यहां ये 4 रखिए, तो 4 चौक 16 चौके 64, और घटाओगे तो माइनस ये माइनस का 8 बनेगा, घटाओगे प्लस हो जाएगा, प्लस 8। चलो सरल करो, 24 और 48 96 ये हो गए, 96 और 24 120 बने, 120 में से 6 कम कर दो तो 114 बचेंगे, 1 बटे 2 इंटू 114 और माइनस ये 64 8 72 बटे 4। चलो इनको सरल करते हैं,
ये 57 और माइनस 18, 57 में से 18 आप घटा लो तो 39 बच जाएंगे। ये इस क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। और साथ के साथ आप क्वेश्चंस को उतारने के साथ साथ जब आप इनको पढ़ें तो अपनी बुक को जरूर सामने रखिएगा। वैसे मैंने क्वेश्चंस नंबर भी डाल दिए हैं, आप अपने बुक में देख भी लीजिएगा। कहीं कोई बाई चांस अगर प्रश्न लिखने में गलती हो गई हो तो उसके हिसाब से ही फिर वो हो सकता है कि कहीं मिस्टेक भी हो जाए। तो क्वेश्चन जरूर आप साथ में रखिएगा अपना। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दीर्घवृत्त दिया है और चूंकि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला पद बड़ा है, यानी ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर से बड़ा है, ए का मान बी से बड़ा है, अतः दीर्घ अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। चित्र इस तरह से बनेगा इसका। ये इसका केंद्र, ये दीर्घ अक्ष का इधर का सिरा, ये लघु अक्ष का ऊपर का सिरा, ये दीर्घ अक्ष का बाईं तरफ का सिरा और ये लघु अक्ष का नीचे का सिरा डी। इस तरह से ए स्क्वायर का मान 9 है, ए का मान आपके इसमें 3 आएगा तो इसके निर्देशांक 3 0, बी का मान 2 आएगा, इसके निर्देशांक 0 2। रेखा देखिए आपको दे रखी है x/3 + y/2 बराबर 1। ध्यान से देखिएगा रेखा को। आपने वैसे 11वीं क्लास में इस तरह की रेखाएं पढ़ी होंगी। x/a + y/b बराबर 1 अंतःखंड रूप था सरल रेखा का, जिसमें x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड 3 और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड 2। इसके मतलब ये इन्हीं बिंदुओं से होकर के जाएगी। ये x अक्ष पे 3 अंतःखंड यहां कटता है और y अक्ष पे 2 अंतःखंड यहां कटता है, तो रेखा जो जाएगी वो इसी तरफ से जाएगी होकर के, ऐसे ये रेखा जाएगी आपकी। और आपको इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। इसके मतलब यह क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको दो बिंदु ये ए और बी ये मिलेंगे और बी से आप लंब डालेंगे तो वो यही ओ पर रहेगा और ए का लंब जो ए पर है ही है, क्योंकि ये तो स्वयं भी एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। तो सीधे इसका क्षेत्रफल जो अभीष्ट क्षेत्रफल आप निकालोगे, पहले अभीष्ट क्षेत्रफल वो बराबर हो जाएगा ओ ए, इधर बीच में कर्व पे भी एक बिंदु रख लो, सी रख लेते हैं, जैसे ए सी बी ए का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आएगा। और इसके लिए आपको सीधे सीधे जो स्थिति देखनी है वो देखिए, इस क्षेत्रफल में से यानी ओ ए, पहले क्षेत्रफल लिख लेना, ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ये पूरे क्षेत्रफल में से ये नीचे का क्षेत्रफल ये घटा दोगे आप, तो ये कुल मिलाकर के आपकी स्थिति जो क्षेत्रफल चाहिए आपको वो आ जाएगा। और इसके लिए अब आप लिमिट्स देखेंगे तो इस बिंदु के लिए x का मान 0 है, इस बिंदु के लिए x का मान 3 है, तो लिमिट्स हो जाएंगे 0 से 3। सबसे ऊपर पड़ता है ये दीर्घवृत्त, यहां से आप y का मान रखेंगे। y का मान रखने के लिए देखिए आपको स्थिति मिलेगी 2/3 √ 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। पहले भी आपको मैंने एक बार निकालना बताया था इस तरह से, यानी पहले ये पक्षांतर करना इधर से, एक बार फिर देखो यहां से बता देता हूं। y²/4 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 9, यूं आएगा। लघुत्तम लेके सरल करोगे तो y²/4 बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9, ये 4 की इधर गुणा करोगे, y² बराबर 4/9 और ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसका वर्गमूल लोगे तो 2/3 और इस पे वर्गमूल लग जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर पे। ये स्थिति आपको मिल जाएगी कुल मिलाकर के। और दूसरी जो आपको यहां पर ये जो निकालना है नीचे का क्षेत्रफल, इसमें रेखा काम आएगी, लिमिट्स वही रहेंगी 0 से 3। रेखा के समीकरण से आप y का मान रखेंगे यहां पर। इसके लिए भी आप वही कीजिए कि इस पद का पहले उधर पक्षांतर कर लो, 1 माइनस x/3, इस तरह से y/2 बराबर 1 माइनस x/3 यूं। फिर ये
3 माइनस एक्स बटे 3, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। 2 से इसको गुणा कर दोगे इधर तो y का मान आ जाएगा यूं। तो 2/3 ये बाहर निकाल लेना, माइनस 2/3 और 3 माइनस एक्स dx और लिमिट वही 0 से 3, ये लिमिट हो जाएंगी। अब इसमें समाकलन कीजिए आप इनका। समाकलन में ये 2/3 बाहर निकाल लो। a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट x बटे 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a यानी x बटे 3 0 से 3 लिमिट माइनस 2/3 3x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 0 से 3 लिमिट। मान रखिए, देखिए लिमिट्स के। सबसे पहले 3 रखो, देखो 3 यहां रखते ही ये 3 का वर्ग 9 के 9 माइनस 2 0 बन जाएगा, तो ये पद खत्म। 9/2 साइन इनवर्स 3/3 यानी साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, तो 9/2 और साइन इनवर्स 1 का मान मतलब π/2। 0 रखोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, ये खत्म ही हो जाएंगे पद। माइनस 2/3 यहां पर रखिए, देखिए 3 तो 3 तिया 9 माइनस 3 तिया 9/2 और 0 रख के घटाओगे तो सब 0। ये आप सरल कीजिए, एक तो 2 कट जाएगा और एक 3 तिया 9, 3 π/2 तो यहां बचेगा और यहां 9 में से 9/2 घटाओगे तो 9/2 ही बचेगा। 9/2 में 2 से 2 कट जाएगा और 3 तिया 9 कट जाएगा, 3 ये बचेगा। 3 चाहो तो कॉमन ले लो और 2 लेना चाहो तो 2 भी चाहे कॉमन ले लेना बटे में, इस तरह से। तो ये π-2 इस तरह से आ जाएगा क्षेत्रफल इसका बचे हुए भाग का। यहां पर इस प्रश्न में देखिए आपके परवलय दिया हुआ है, y का पद एक घाती है। y का पद एक घाती होने के कारण ये y अक्ष की तरफ है खुलेगा। चित्र देखिए इसका, ये बनेगा ऐसे, ये चित्र बनेगा। रेखा y बराबर x प्लस 2, देखो कहां कहां काटती है x अक्ष को, अपन उसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। रेखा y बराबर x प्लस 2 x अक्ष को -2 0 पर, क्योंकि y निर्देशांक 0 होगा, तथा y अक्ष को जहां के x निर्देशांक 0 होगा 0 2 पर प्रतिच्छेद करती है। यहां पर आप ये रेखा देखिए, खींचिए पहले, -2 0 और 0 2, ये मान लीजिए आपके -2 0 है, ये 0 2 है, इनको मिलाने वाली ये रेखा आपके चली जाएगी इस तरह से। ये मान लीजिए आपके A बिंदु है, यहां पर ये B बिंदु है और इधर से ये O है, इधर ये बिंदु रख लो जो प्रतिच्छेद बिंदु है, मान लीजिए C बिंदु है। ये 0 2 है, ये -2 0 है और आपको जो क्षेत्र निकालना है वो कुल मिलाकर के इस x अक्ष और साथ के साथ में आपके ये रेखा और इस परवलय के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इस बिंदु के निर्देशांक चाहिएंगे, इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। तो सबसे पहले रेखा के समीकरण और परवलय के समीकरण को सरल कीजिए। यहां से y का मान आप इसमें रख दो तो x में समीकरण बन जाएगा, x के 2 मान आ जाएंगे। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, रेखा के समीकरण से y का मान परवलय के समीकरण में रखने पर x² बराबर x प्लस 2 यानी x² -x -2 बराबर 0, गुणनखंड इसके बनेंगे x -2 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। अतः x बराबर -1 और 2 ये मान आएंगे। x का मान -1 इस बिंदु के लिए होगा और x का मान जो 2 है वो इस बिंदु के लिए होगा। अब y के मान निकाल लो। जब x बराबर -1
तो y बराबर रेखा के समीकरण में रख करके निकाल लो, x बराबर -1 तो y का मान 1 आ जाएगा, और जब x बराबर 2 तो y बराबर 4। तो a जो बिंदु है वो तो हो जाएगा -1 और इसके साथ y का मान 1 आया है, और b जो बिंदु है वो x का मान 2 y का मान 4 आया है, ये हो जाएंगे। ये स्थिति अब मिल जाएगी आपको, ये 2 4 और ये c बिंदु जो है -1 1, ये c है, a नहीं है, बल्कि इसको c बिंदु लिखना, प्रतिच्छेद बिंदु को। यहां से आपको लंब डालना है इस तरह से, ये लंब डालना है, और आप क्षेत्रफल निकालिए। देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर ओ बी सी ओ का क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल। आप बल्कि चाहो तो एक कर्व पे यहां पॉइंट और लिख दो, थोड़ा घुमाव भी स्पष्ट हो जाएगा। ओ डी बी सी ओ का क्षेत्रफल, और ये बराबर कुल मिलाकर के हो जाएगा। यहां से आप सी से स्टार्ट करते हैं, इस बिंदु को एम रख लो, इसको एन रख लो, तो सी एम एन बी सी, सी एम एन बी सी माइनस यहां से सी एम एन बी डी ओ सी का क्षेत्रफल। यानी इस क्षेत्रफल में से देखिए सी एम एन बी सी, ये जो क्षेत्रफल है इसमें से ये क्षेत्रफल आप नीचे का घटाओगे, कौन सा, सी एम एन बी, इधर से घूमते हुए आओगे डी ओ सी, इधर से ये जो नीचे नीचे जो भाग बच गया ये क्षेत्रफल आपको घटाना है। लिमिट वैसे दोनों में एक ही काम आएंगी, -1 से 2 तक की। चलिए लिमिट्स रखिए, -1 से 2, ऊपर आपके ये रेखा है, रेखा के समीकरण से y का मान रखोगे x + 2dx, -1 से 2, नीचे ये परवलय है, परवलय से आप y का मान रखिए x² dx, समाकलन कर लो x² बटे 2 + 2x, लिमिट -1 से 2 और माइनस ये x³ बटे 3, लिमिट हो जाएंगे -1 से 2। इसमें ये 2 दूनी 4 बटे 2, ये तो हो जाएगा 2, और प्लस 2 दूनी 4, -1 रख के घटाओगे तो -1 यहां रखोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, 1 बटे 2, माइनस कहोगे -1 बटे 2, ये माइनस का 2 बनेगा, घटाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहां पर ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3, और -1 रख के घटाइए तो -1 बटे 3 आएगा, घटाओगे तो +1 बटे 3 हो जाएगा। कहो देखो सरल, 4 ये 6 और 2 8, 8 में से 1 बटे 2 जाएगा तो 15 बटे 2 तो ये बचेगा, और इधर से ये 9 बटे 3, 3 ये हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 9 बटे 2 आएगा, 9 बटे 2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आप दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए इनको। पहले वाले प्रश्न का चित्र बनाते हैं। देखिए इसमें आपके इसमें y = x³ है, x³ होने के कारण से x के जब आप धनात्मक मान लेंगे तो y के धनात्मक मान आएंगे, और जब x के ऋणात्मक मान लेंगे यानी मूल बिंदु से बाईं ओर तो y के ऋणात्मक मान अर्थात नीचे की ओर आएंगे, मूल बिंदु से नीचे की ओर। इसलिए जो इसका चित्र बनेगा वो आपके इस तरह से बनेगा। इधर से ये तो जाएगा आपके धनात्मक दिशा की तरफ वाला चित्र यूं, और ये आएगा ऋणात्मक दिशा की तरफ वाला चित्र ऐसे। x बराबर -2, x बराबर -2 मान लीजिए यहां पर है, ये कोटि हो जाएगी, और x बराबर -1, x बराबर कोटियां इसमें दे रखी हैं -2 और x बराबर 1, ये -1 नहीं है, इसको 1 कीजिएगा, ये कोटि है x बराबर 1, और ये x बराबर -2। आपको y बराबर x³, एक x अक्ष भी लेना है।
एक्स अक्ष साथ में लेना है तो फिर आपको देखिए एक्स अक्ष से नीचे का क्षेत्रफल हिसाब से तो वैसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में शायद आपके कुछ मिस्टेक है, ये एक्स अक्ष जो प्रिंट है वो गलत है, इसलिए आप दोनों क्षेत्रफल निकालिए, क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। और मैं आपको दोनों स्थितियां बता देता हूं कि एक्स अक्ष यदि वास्तव में है प्रश्न में, तब तो देखिए इसकी क्या स्थिति बनती है, और एक्स अक्ष नहीं है साथ में तो इसकी क्या स्थिति बनती है। दोनों तरह से प्रश्न बताऊंगा। वैसे आपके जो आंसर है उसके हिसाब से मेरे साथ ये एक्स अक्ष नहीं है साथ में, क्योंकि जब एक्स अक्ष छपा हुआ होता है तो एक्स अक्ष से ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल लेते हैं, नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकालते, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। इसमें चूंकि एक्स अक्ष छपा हुआ है इसलिए मैं उसके हिसाब से पहले आपको स्थिति साथ के साथ ही बताता चलूंगा। वैसे मैं बिना एक्स अक्ष के निकालूंगा प्रश्न को। ये आप ओ बिंदु यहां पर, ये इसमें ए मान लीजिए आप इस जगह पर बिंदु, ये आप बी मान लीजिए। इन वक्रों पे यदि आप कोई बिंदु रखना चाहते हो तो रख लो, जैसे यहां पर सी रख लो, यहां पर डी रख लो, ये वक्र मतलब घुमाव शो हो जाएगा। यहां पर रख लो एक बिंदु आपके, जैसे ई रख लो, और यहां पर रख लो, मान लो ये एफ रख लो, कोई भी बिंदु रख लो इसमें। तो ये बात मान लीजिए छपी हुई नहीं है आपके, मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि आपके प्रश्न के हिसाब से ये बात छपी हुई नहीं है उसमें। तो इसके हिसाब से जो अभीष्ट क्षेत्रफल आएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल वो बराबर हो जाएगा आपके, एक तो ये क्षेत्रफल देखिए ए सी ओ ई ए का क्षेत्रफल प्लस ये इधर से ओ एफ बी डी ओ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आएंगे। और इसके लिए आपको चूंकि ये क्षेत्रफल एक्स अक्ष से नीचे पड़ता है इसलिए मोड भी लगाना पड़ेगा। और लिमिट देखने के लिए आपको देखो बिंदु कौन कौन से चाहिएंगे, एक तो ये बिंदु और एक ये बिंदु, दोनों के लिए x का मान चाहिएगा। इसके लिए आपको इन्हें x का मान आपको जो दिया है सीधे x बराबर -2, तो ये जो बिंदु है इसके प्रत्येक इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु स्थित हैं सबके लिए x का मान -2 होगा, तो a बिंदु के लिए भी x का मान -2 होगा। y निर्देशांक की अपने को आवश्यकता नहीं है, सीधा -2, और इससे यहां तक की लिमिट 0 तक की लिमिट जाएगी, -2 से 0। और ये आपके परवल ये जो आपके है ही वक्र, इसे y का मान रख दो, यानी x³ dx, और इसके ऊपर मोड लगा दो, प्लस इधर से आपके 0 से और इसके b के बिंदु के लिए x निर्देशांक 1 होगा, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1, और ये x³ dx। करिए इसको सरल, x की घात 4/4, और लिमिट लग जाएंगी -2 से 0, और प्लस x की घात 4/4, लिमिट लग जाएंगे 0 से 1। ये आपके समाकलन के बाद की स्थिति हो जाएगी। ये 0 रखोगे तब तो 0, और -2 रखोगे तो -2 का 4 घात करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16/4 4 आएगा माइनस का, -4। और यहां पर जब आप ये 1 रखोगे तो 1/4 और -0, ये 4 हो जाएगा, और प्लस 1/4, तो 17/4 ये आपके इसमें आंसर आएगा कुल मिलाकर के। लेकिन यदि वास्तव में x अक्ष हो, यह भी मैं बता दूं कि आपको वास्तव में यदि इसमें x अक्ष हो साथ में, जैसा कि मैं नहीं मानता कि प्रश्न में है, क्योंकि आपके जो आंसर दे रखा है उस आंसर के हिसाब से x अक्ष नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन यदि हो तो फिर ध्यान रखिएगा ये हिस्सा नहीं आएगा, केवल ये हिस्सा आएगा, ये वाला, और आंसर आएगा 1/4। ये जो होगा आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। चलिए इस प्रश्न को अपन सॉल्व करते हैं। इसमें आपके एक तो y अक्ष दे रखा है, इसके चित्र बनाते हैं। देखिए अपन इस तरह से ये आपके अक्ष दोनों, ये y अक्ष है जो कि आपको दे रखा है। एक तो y अक्ष की सहायता लेनी है, y बराबर cos x ये आपको खींचना है, y बराबर sin x खींचना है। दोनों ये वक्र खींचने हैं, लेकिन कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक।
आपको दोनों की मैं स्थिति सारणी बना देता हूं। ये कॉस वाली सारणी देख लो, 0 से पाई बटे 2 पर आप क्या करोगे, यहां x और ये y, ये cos x का है, ध्यान रखिएगा, y बराबर cos x की सारणी 0 मान 1 होगा y का, और 1 पाई बटे 4 पे निकाल लो। पाई बटे 4 पर मान जब आप पाई बटे 4 यहां रखोगे तो 1 बटे √2 आएगा, और जब आप इसका मान पाई बटे 2 रखोगे या cos पाई बटे 2, ये 0 हो जाएगा। ये तो इसकी cos वाली सारणी बनेगी। y बराबर साइन x की सारणी भी देख लो, इन्हीं के बीच में। ये सारणी x और y, x का मान जब 0 होगा तो y का मान भी 0 होगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होगा। x का मान पाई बटे 4 होगा तो ये बटे √2 आएगा, और ये पाई बटे 2 होगा तो ये मान 1 आएगा। ये आप सारणी बना लीजिए, और इसके हिसाब से देखिए अपन चित्र बनाते हैं। ये 0 है, यहां पर मान लीजिए पाई बटे 4 है, और यहां मान लीजिए पाई बटे 2 है। ये पाई बटे 4 की स्थिति और ये पाई बटे 2 की स्थिति, ये 0 की स्थिति है। यहां पर ये 1 इस जगह, ये मान लीजिए 1 हाइट है, और आपको 1 हाइट की जरूरत पड़ेगी, बाकी जरूरत पड़ेगी नहीं। सबसे पहले ये वक्र खींचते हैं अपन ने। जब x का मान 0 है तो y का मान 1 है, यानी वक्र यहां से स्टार्ट होगा, ये cos वाला। पाई बटे 4 पर 1 बटे √2, 1 बटे √2 मान लीजिए यहां से कहीं आपके दूरी आ गई इस जगह पे, यहां पर मान लीजिए है 1 बटे √2, ये थोड़ी 1 से नीचे होगी, और पाई बटे 2 पर ये 0 हो जाएगी। यहां पर आकर के इसका मान 0 हो जाता है, यानी इस तरह से चलेगा आपके पाई बटे 4 पर ये यहां से यूं आते हुए वक्र पाई बटे 2 पर 0 बनेगा ये, तो यहां पर पाई बटे 2 की स्थिति मतलब यहां पर 0 बनेगा ये कुल मिलाकर के, और स्थिति आपके इस तरह से हो जाएगी ये, बल्कि ये पाई बटे 4 यहां लिखिएगा, ये यू वक्र पड़ेगा ये ऐसे। ये पाई बटे 2 पर यहां पर मान लीजिए ये हाइट आपके 1 बटे √2 की है। चित्र को थोड़ा सावधानी से बनाइएगा। इसमें साइन का मान 0 पे तो 0 है, पाई बटे 4 पर तो ये जो स्थिति यहां की होगी वही इसकी भी होगी, और यहां पर ये 1 की हाइट यहां आएगी इस पाई बटे 2 पर। ये वक्र आपके यूं जाएगा साइन वाला, ऐसे ऐसे जाएगा ये साइन का वक्र। और आपको देखो कौन कौन सी इसके अलावा सहायता लेनी है। ये वक्र आपके y बराबर साइन x का हो गया, ये वक्र आपके y बराबर cos x का हो गया, और y अक्ष ये हो गया। तो दोनों इन तीनों के से घिरा हुआ क्षेत्र जो आपको निकालना है वो ये निकालना है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र निकालना है। इसके लिए आपको ये बिंदु चाहिएगा। इस बिंदु की स्थिति आप देख रहे हैं, यहां से अगर लंब डालोगे तो इस पाई बटे 4 पर आकर के मिलेगा ये लंब आपके, ये पाई बटे 4 की स्थिति पर ही है ये आपके, ये लंब डाल लेना सीधा यहां पर। ये O, इस बिंदु को A रख लेना, इसको मान लो B रख लेना आप। इस बिंदु को बीच में कर्व के ऊपर कोई बिंदु रखना चाहो तो जैसे मान लो C रख लेना। और अब यहां भी इस कर्व पे भी अगर कोई आप बिंदु रखना चाहो तो D रख लो। एक बिंदु यहां पे रख लेना, इस 1 वाली हाइट पर भी ये मान लो E रख लेते हैं अपन। अब इस क्षेत्रफल देखिए सबसे पहले कौन सा होगा, अभी क्षेत्रफल बराबर OCADEO का क्षेत्रफल। इधर से ये OCADEO ये क्षेत्र, और ये निकालने के लिए आपको देखो 2 भाग लेने पड़ेंगे। एक तो OBADEO ये वाला, OBADEO, और इसमें से घटाना है OBACO, ये क्षेत्रफल घटाना है। स्थिति देख लो लिमिट्स वगैरह की, कहां पर कौन सी लिमिट्स आपको रखनी पड़ेंगी।
आपको जब ये क्षेत्रफल निकालना है, ये ओ बी ए डी ई ओ, ये वाला जो पहले वाला क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें वक्र ये पड़ेगा, ये ई से ए तक का। और ये जानते हैं कि आप ये वक्र कॉस वाले भाग का है, तो कॉस वाले भाग का पड़ेगा ई के और ए के, इन दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको जरूरत पड़ेगी एक्स निर्देशांकों की। इस ई बिंदु के लिए एक्स निर्देशांक वही होगा जो कि ओ का एक्स निर्देशांक है, यानी 0, और ए के लिए π/4 एक्स निर्देशांक। और कॉस वाले की सहायता से आपको मान रखना है y बराबर cos x dx, और माइनस लिमिट इसकी देखिए आप, ये भी लिमिट तो वही रहेंगी 0 से π/4, लेकिन वक्र पड़ेगा साइन वाला, sin x dx। समाकलन करो cos x का sin x, लिमिट 0 से π/4, माइनस sin x का माइनस cos x, लिमिट 0 से π/4। मान रखिए sin π/4 माइनस sin 0 पहले वाली स्थिति में, और दूसरे में ये माइनस का चिन्ह तो बल्कि बाहर निकाल लो, ये प्लस हो जाएगा, cos π/4 माइनस cos 0। चलिए मान रख करके अपने sin π/4 का 1/√2, sin 0 का मान 0, cos π/4 का 1/√2, माइनस cos 0 का मान 1, ये 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 बन जाएगा, माइनस 1, ये √2 भाग लग जाएगा, माइनस 1, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इसे घिरे हुए क्षेत्र का। आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, और इनके साथ ही आज वाले इस वीडियो के साथ ही मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूं आपके लिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस को आप तब तक नोट कीजिए और बाकी अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।